उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अद्भुत बरकत नाम में आप सभी की सलामती होए। मैं एवेंजलिस्ट अभिषेक मसीह द हेवनली चर्च ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि परमेश्वर के अगुवाई में जो व्यक्ति चलता है वो हमेशा सफल होता है, परंतु जो लोग कल्पना और भावना के साथ चलते हैं वो लोग असफल होते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र को उठाते हैं और इसमें पढ़ते हैं तो हमें दो शब्द के बारे में सीखने को मिलता है। एक तो परमेश्वर की अगुवाई और दूसरा कल्पना और मन भावना। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समाज में रहते हुए दो प्रकार के लोग होते हैं। जो एक तो वो लोग हैं जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। जब वो आत्मा के द्वारा चलते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं, जैसे आत्मा उनको गवाही करता है वैसे चलते हैं, तो वो लोग सफल सक्सेसफुल होते हैं जो कुछ भी वो करते हैं। परंतु जो लोग भावना के साथ, कल्पना के साथ चलते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते, असफल रहते हैं, शोटल हो जाते हैं, दुख के हालात में गुजरते हैं, परेशानी के हालात में गुजरते हैं और उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। और जब वो अपने जीवन में मन की भावना के साथ, कल्पना के साथ रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं तो बाद में वो लोग पछताते हैं। पहले तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमें अगुवाई है, परंतु जब वो लोग उस डिसीजन को ले लेते हैं और डिसीजन उनका गलत निकलता है तो बाद में वो लोग पछताते हैं। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम परमेश्वर की अगुवाई को कैसे पहचाने, हम परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाने कि परमेश्वर हमें अपनी अगुवाई के साथ चला रहा है और हम कैसे इस बात को पहचान सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मसीह लोग बहुत बार असफल इस बात में हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की अगुवाई को पहचान नहीं पाते और ना पहचानने के कारण हम असफल होते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन में क्या है, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है, आपको नहीं इस बात की समझ आ रही, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाइबल को उठाएं, बाइबल को पढ़ें। नहीं समझ आ रही तो आप प्रार्थना में चल जाएं। नहीं समझ आ रही तो बाइबल के अनुसार आप चिन्ह मांगे। नहीं समझ आ रही तो आप पर्ची डालें, चिट्ठी डाल लें और परमेश्वर की अगुवाई को मांगे, परमेश्वर की योजना को जाने अपने जीवन में। जब हम लोग ऐसा नहीं करते और गलत डिसीजन ले लेते, हम बाद में पछताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इमोशनल व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता वफादारी के साथ। कभी भी इमोशनल व्यक्ति परमेश्वर के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। कभी भी एक इमोशनल व्यक्ति परमेश्वर के साथ, वफादारी के साथ, पवित्रता के साथ नहीं चल सकता। वो हमेशा पाप में गिरेगा, विचार में गिरेगा, वो हमेशा परमेश्वर से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो एक इमोशनल व्यक्ति है। वो मन भावना के साथ और कल्पना के साथ चल रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को उठाते हैं और इसमें मुझे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चले इवन दो उनकी जो अगुवाई परमेश्वर की उनको मिली, उनके हालातों के विरुद्ध भी थी, परंतु उन्होंने ऐसा किया जैसे परमेश्वर की आत्मा ने बोला। परमेश्वर ने एलिया को बोला, जा विधवा के घर में चला जा और वहां पर मैंने तुम्हारा इंतजाम किया। जी अगुवाई थी। वो उसने क्या किया, वो विधवा के घर में गया और परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम कर दिया, क्योंकि उस अगुवाई के अनुसार, परमेश्वर की ईसा के अनुसार चला था। जब हम परमेश्वर की अगुवाई के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करता है। अगर आपको बात नहीं समझ आ रही, परमेश्वर की अगुवाई नहीं समझ आ रही, तो आप बाइबल के अनुसार चिन्ह मांग सकते हो, बाइबल के अनुसार चिट्ठी डाल सकते हो, बाइबल के अनुसार प्रार्थना में, फास्टिंग प्रेयर में जा सकते हो, बाइबल के अनुसार बाइबल को उठाकर इसको पवित्र शास्त्रों को पढ़ सकते हो और परमेश्वर अपने वचनों में से आपसे बात करेगा।